नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में। चाइना ने एक नई एक्सप्लोजिव टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट के बीच काफी चर्चा का टॉपिक बन चुकी है। ये कोई आम बॉम्ब नहीं है, बल्कि एक हाइड्रोजन बेस्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बगैर भी उसके जैसा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसे एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब बोला जा रहा है, जो चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन यानी CSSC ने डेवलप किया है। इस डिवाइस का टेस्ट एक फील्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया और जो रिजल्ट आया है वो काफी हैरान कर देने वाला है। देखो, ट्रेडिशनल न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है जो चेन रिएक्शन के थ्रू ब्लास्ट क्रिएट करता है, लेकिन इस नए बॉम्ब में न्यूक्लियर मटेरियल का यूज नहीं हुआ है। इसमें मैग्नीशियम बेस्ड सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। जब इस मटेरियल को इग्नाइट किया जाता है तो ये एक ऐसी फायरबॉल बनाता है जो नॉर्मल TNT एक्सप्लोजिव के कंपैरिजन में 15 गुना ज्यादा तक हीट प्रोड्यूस करती है। सोचो जरा, एक ऐसी ब्लास्ट जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशन ना हो लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स भी मेल्ट हो जाए, तो कितना खतरनाक सिचुएशन होगा। सिर्फ 2 किलोग्राम का ये डिवाइस अपने अंदाज में एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। इसका एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म यूनिक है क्योंकि ये मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या होता है, तो देखो, ये एक ऐसी मटेरियल है जो हाइड्रोजन को काफी हाई डेंसिटी में स्टोर करता है और जब इसे डिटोनेट किया जाता है तो ये तुरंत अपनी थर्मल कंपोजिशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिर वही हाइड्रोजन हवा में मिलकर इग्नाइट हो जाता है और एक जोरदार फायरबॉल क्रिएट करता है। ये फायरबॉल लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर तक पहुंच सकता है, जो लगभग 2 सेकंड तक लगातार जलता है। और यही इसकी खास बात है, क्योंकि TNT जैसा नॉर्मल एक्सप्लोजिव तो 1 सेकंड से भी कम में अपनी पीक इंटेंसिटी तक पहुंचकर खत्म हो जाता है। CSSC के लीड रिसर्चर वांग ने कहा कि हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजन को इग्नाइट करने के लिए बहुत कम इग्निशन एनर्जी चाहिए होती है, मतलब इसे जलाना मुश्किल काम नहीं है। इसका ब्लास्ट का रेंज भी काफी ज्यादा होता है और फ्लेम तेजी से हर डायरेक्शन में फैलती है। यह हीट ऐसे मटेरियल्स को भी मेल्ट कर सकती है जो आमतौर पर जल्दी से नहीं पिघलते, जैसे एयरक्राफ्ट के एल्यूमिनियम एलॉय या टैंक्स के आर्मर प्लेट। अब बात करें इसके टेस्ट रिजल्ट की, तो कंट्रोल कंडीशन में जब इस डिवाइस का टेस्ट हुआ तो सिर्फ 2 मीटर के डिस्टेंस पर 428.43 किलो पास्कल का पीक ओवर प्रेशर जनरेट हुआ। ये TNT के ब्लास्ट फोर्स के लगभग 40% है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कम है, लेकिन असली बात हीट डैमेज की है। ये बॉम्ब एक सेल्फ फीडिंग कंबशन लूप क्रिएट करता है, मतलब ब्लास्ट के बाद भी हीट प्रोड्यूस करता रहता है, जो बड़े एरिया को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इस सस्टेन्ड फायरबॉल से एनिमी के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कम्युनिकेशन हब, पावर स्टेशन या मिलिट्री व्हीकल को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। चाइना इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक वेपन के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि एनर्जी बेस्ड वेपन के लिए भी इसे एक बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। ये PLA को हाई वैल्यू टारगेट पर पिन पॉइंट स्ट्राइक करने का एक नया ऑप्शन दे सकता है। अब तक मैग्नीशियम हाइड्राइड सिर्फ छोटी क्वांटिटी में बनाया जाता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन अब चाइना ने इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। सांसी प्रोविंस में एक नई फैसिलिटी खुली है जो हर साल 150 टन मैग्नीशियम हाइड्राइड बना सकती है। ये सब एक नए 1 पॉइंट सिंथेसिस मेथड के थ्रू पॉसिबल हुआ है जो डालियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स ने डेवलप किया है। इससे मटेरियल का प्रोडक्शन ज्यादा सेफ, तेजी से और सस्ती कॉस्ट में होने लगा है। चाइना मैग्नीशियम हाइड्राइड के और भी मिलिट्री यूजेज एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे सबमरीन के फ्यूल सेल में या ड्रोन के लिए पावर सोर्स के रूप में। मतलब ये एक्सप्लोजिव के अलावा चाइना के मिलिट्री एनर्जी सॉल्यूशन का हिस्सा बन रहा है। ये टेस्ट चाइना के ब्रॉडर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा भी है, जहां क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा रहा है। चाइना के वॉरशिप जैसे टाइप 055 रेनहाई क्लास क्रूजर में इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम अपग्रेड किए जा रहे हैं। एरोस्पेस सेक्टर में भी चाइना ने इको फ्रेंडली प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी में काफी प्रोग्रेस की है। 2023 में उन्होंने दुनिया का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट ऑर्बिट में भेजा था। ये सारी चीजें बताता है कि चाइना सिर्फ ट्रेडिशनल वेपन पे निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि सस्टेनेबल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी लीडरशिप लेने की प्लानिंग कर रहा है। अब इस डेवलपमेंट का टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। ताइवान को लेकर टेंशन वैसे ही हाई है और बीजिंग ने अपने मिलिट्री प्रेजेंस ताइवान के आसपास और बढ़ा दी है। यूएस का हाई प्रोफाइल ऑफिशियल के ताइवान विजिट और मिलिट्री एड के बाद चाइना और एग्रेसिव हो गया है। इस महीने चाइना ने बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स और लाइव फायर एक्सरसाइज भी किया है। ये एक्सरसाइज सिर्फ ताइवान के लिए मैसेज नहीं था, बल्कि उनके रीजनल अलाई जैसे जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस के लिए भी एक वार्निंग थी। चाइना बार बार कहता आ रहा है कि ताइवान उसका इंटरनल इशू है और यूएस को मिलिट्री सपोर्ट देने से रोकने की धमकी भी दे चुका है, लेकिन यूएस ने अपनी कमिटमेंट ताइवान के साथ बनाए
बनाए रखने की बात की है और अपने रीजनल अलाई के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखी है। यह हाइड्रोजन बेस्ड बॉम्ब का टेस्ट इसलिए भी अलार्मिंग है क्योंकि इससे चाइना अपनी लिमिटेड न्यूक्लियर ऑप्शन के बगैर भी हाई हीट प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।